नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। एक तरफ तो सरकार विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब जमीन पर उतरकर देखा जाता है तो जमीनी स्थिति ये सारे दावे खोखले साबित कर देती है। और आज जिस स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, उसमें जब ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा गया और जमीनी स्थिति देखी गई तो यहाँ तो जमीन ही उखड़ने लगी। हम बात कर रहे हैं उन्नाव की, जहाँ भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक सड़क बनाई गई थी। लेकिन ये बता दें कि लालगंज राजमार्ग से सैदपुर गांव को जोड़ने वाली 2.5 किलोमीटर की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़क की परतें उखड़ती नजर आ रही है और सड़क की उखड़ती परत के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्टाचार की परत भी निकलती नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आ रही है। आपको बता दें, इस वीडियो पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी किया है और पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कई तरह की प्रतिक्रिया आई है और इस मुद्दे पर हम और अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से देश न्यूज ने बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है उनका। सड़क सैदपुर का लिंक मार्ग बन रहा है, नवीनीकरण, इसमें किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है? इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। गड्ढा के नाम पर ये कुछ भरे नहीं जा रहा है, इसमें खाली लीपापोती हो रही है। थोड़ी थोड़ी गिट्टी और वो बजरी डाल करके बना रहे हैं, जो उखड़ने लगी है रोड, ये पीछे से उखड़ रही है। किसकी लापरवाही है? ये ठेकेदार और कर्मचारी जो भी इसका है जिम्मेदार, उसकी लापरवाही है इसमें। मोनू, आपके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पे जी सवाल जी, उठाए गए हैं। क्या पूरा मामला है? वो मेरा ही वीडियो है और ये बेहतर राजमार्ग जो है सैदपुर के लिए आता है। और जो इसकी ये रोड है ये बहुत ही खराब बना हुआ है, जिसमें से जो मटेरियल है वो डस्ट पूरी नीचे पड़ी हुई मिट्टी के ऊपर ये डामर डाल के वैसे घोल बना के डाल दिया गया है। जो रोड महीने 2 महीने चलेगी, उसके बाद ये टूट जाएगी पूरा रोड। और जो ठेकेदार हैं वो धानी खेड़ा के रहने वाले हैं, धीरेन्द्र सिंह नाम है उनका। और जो हमने उनको 4-5 बार यहाँ पे कॉल भी किया, वो आए नहीं यहाँ पे देखने के लिए रोड। वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक हाथों से सड़क को खोदते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं कहीं मानवीय कार्य हुआ, ऐसा कुछ? इसमें ऐसा है कि बीयू से सैदपुर मार्ग की विशेष मरम्मत वित्तीय वर्ष 23-24 में नवंबर में स्वीकृति प्राप्त हुई है। लंबाई इसकी 2.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। स्वीकृत लागत 39.28 लाख है। इसमें गड्ढे भर करके और पीसी सील कोट का कार्य करना था और सफाई करके इसको ठीक से करना था। तो मौके पर जाकर के इसको चेक किया गया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रमुख अभियंता महोदय, चीफ मुख्य अभियंता महोदय और अधीक्षण अभियंता महोदय और स्वयं मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको चेक किया गया। तो उसकी जो सतह है वो संतोषजनक पाई गई है, मोटाई उसकी संतोषजनक पाई गई है, सफाई भी पूरी तरह से दिखाई दे रही है, रोड में कोई कमी नहीं है। तो जिस तरह से अधिकारियों की आपने बात सुनी, एक तरफ अधिकारी का कहना है कि स्थिति संतोषजनक पाई गई है, दूसरी ओर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये जो अधिकारी है वो ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उन्नाव से संवाददाता विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं। विपिन शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जो सड़क है वो उखड़ते नजर आ रही है और यही साथ साथ में बड़ा सवाल उठा रही है तस्वीरें पीडब्ल्यूडी विभाग पर, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये सड़क बनाई गई थी। तो आखिर ऐसा स्थिति क्या है और क्या मामला है, पूरा मामला विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्नाव जनपद की बात करें तो उन्नाव जनपद के भगवान नगर विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क है जो कि उन्नाव से लालगंज राजमार्ग होते हुए सैदपुर गांव को जोड़ने वाला मार्ग है जी। ये करीबन 2.5 किलोमीटर लंबा मार्ग है और इसमें 39.28 लाख की लागत से टेंडर पास हुआ था ताकि इस रोड का निर्माण हो सके। हालांकि ये निर्माण जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा, लेकिन विभागीय अधिकारियों की भ्रष्टाचार की जो
पड़ते हैं वो कितनी भयावह है, इसकी तस्वीरें जो हैं हमारे चैनल पर साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क निर्माण में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हालांकि जिसको लेकर वहां के एक स्थानीय ग्रामीण ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। उस वायरल वीडियो में साफ तौर से उसने भ्रष्ट अधिकारियों और वहां काम करने वाले ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो सैदपुर मार्ग है करीबन 24 घंटे के अंदर ही किस तरह से उसका निर्माण हो रहा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर किस तरह से उसकी परतें उखड़ रही हैं। तो इसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया और सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर, भाजपा सरकार पर निशाना साधा है जी। जिसके बाद विभागीय अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी है वो हरकत में आए और जांच का हवाला दे रहे हैं। लेकिन जांच किस तरह से हो रही, तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचार की जो बयार बह रही है, इस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। वीडियो सामने आ चुका है, उसके बावजूद भी वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है जो परतें उखड़ रही है उसके नीचे किसी तरह की कोई गिट्टी नहीं बिछी है, किसी तरह की और मजबूती नहीं की है। तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी है उसके ऊपर ही डामरीकरण की जो लेयर है वो बिछा दी गई है जी। इसको लेकर जो ग्रामीण है उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया, लेकिन विभाग के अधिकारी पूरे मामले में जो ठेकेदार है, ठेकेदार को क्लीन चिट देकर उसको बचाने की कवायद में जुटे हैं। तो कहीं न कहीं जो सवाल उठ रहा है, लेकिन सवाल इसलिए बचाने की कवायद उठ रही है क्योंकि जो भाजपा सांसद साक्षी महाराज, उनका जो पीआरओ है, प्रतिनिधि जिसे कहा जाता है, उनके नाम ये फर्म है और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उनकी जो फर्म है, उनके फर्म के जो ठेकेदार हैं वहां पर काम करा रहे थे। यानी कि ठेकेदार से हमारी बात हुई तो उनके पिताजी का कहना है कि अभी हम काम करा रहे हैं, इसकी जांच चल रही है, लेकिन कोई भी विभागीय अधिकारी जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, किसी तरह कार्रवाई नहीं कर रहे जी। अच्छा विपिन जी, जैसे कि आपने कहा कि जब ये मामला उठा, वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद तो जांच के लिए अधिकारी आए। मैं जानना चाहती हूँ कि जांच के लिए अधिकारी आया, उसके बाद उन अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या जवाब थी? क्योंकि बाइट में हमने सुना अधिकारियों का कहना है कि स्थिति संतोषजनक पाई गई है, लेकिन जो ये तस्वीरें है कुछ और ही बयां कर रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो सैदपुर मार्ग है ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर इस भ्रष्टाचार के बंदरबाट में संलिप्त है। हालांकि हमारे विभाग के हमारी टीम जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई। जो एक्सीएन हरदयाल अहिरवार है, उन्होंने साफ तौर से ठेकेदार को बचाने के लिए उसको क्लीन चिट देते हुए उसको लगातार बचाने की कवायद की जा रही है, क्योंकि मामला सत्ता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सत्ता से जुड़े होने के वजह से इस मामले में पर्दा डालने की जरूर कवायद की जा रही है, क्योंकि जो सत्ताधारी नेता है भाजपा सांसद साक्षी महाराज के जो मीडिया प्रभारी हैं, जो पीआरओ हैं, वो उनके फर्म है, उनके फर्म पे इस तरीके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो सीधे तौर पे अधिकारी जो है कार्यवाही करने में नतमस्तक है। इसको लेकर सपा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया था, ट्वीट करके भाजपा सरकार पर तंज कसा था, लेकिन उसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी जो है मामले पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। ठीक है, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं विपिन जी की विभागीय अधिकारी मामले पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति है? क्योंकि विभाग तो अपनी तरफ से मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी प्रकार से इस मुद्दे पर, इस मामले पर आवाज नहीं उठाई गई है? विपिन जी, देखिए भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कवायद कर रही प्रदेश को, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में जिस तरह से जनपद की बात करें तो उन्नाव जनपद में एक भाजपा सांसद हैं, वो भी भाजपा के ही हैं, और 6 विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभाओं में भाजपा के विधायक हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की जो तस्वीरें निकल सामने आ रही हैं, वाकई में सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं। और लगातार विभाग के अधिकारी जांच का हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन जांच के नाम पर सीधे तौर पे ठेकेदार को बचाने की कवायद कर रहे हैं। और हालांकि विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक आशुतोष विधायक है, उनसे भी लगातार हमारी टीम जो है बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरीके का फोन जो है विधायक ने नहीं उठाया, किसी तरीके का रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन विभाग के अधिकारी सीधे तौर पे जिस तरह से ठेकेदार को बचाने की कवायद कर रहे हैं, तस्वीरें जो हैं सरकारी सिस्टम की बदहाली की पोल खोल नहीं, उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं आंख बंद करके पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वही मैं हमारे साथ दर्शकों को बताना चाहूंगी, सपा नेता अंकित परिहार जी जुड़ चुके हैं। अंकित परिहार जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। अंकित परिहार जी, दरअसल ये भगवंत नगर विधानसभा का मामला सामने आया, जहां लालगंज राजमार्ग से सैदपुर गांव को जोड़ने वाली एक 2.5 किलोमीटर की सड़क पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई गई थी।
सड़क के उखड़ने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने इस पर एक ट्वीट भी किया है, भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरह का भ्रष्टाचार उन्नाव जनपद में हो रहा है। और विशेष रूप से जब अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या गुणवत्ता उस सड़क की है। उसके बावजूद यहाँ के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी है पीडब्ल्यूडी के, एक्सचेंज ने जो बयान जारी किया है वो मैं समझता हूँ कि हंसी और मजाक का वीडियो है। आप वो कह रहे हैं कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसकी जांच की है। देखिए, क्या मतलब मजाक है? लीपा पोती भी करनी होती है तो उसके लिए भी तरीका होता है। ये लोग तो मतलब इस तरह की लीपा पोती कर रहे हैं कि जिसमें मजाक लगने लगे उनका बयान। वो कह रहे हैं हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसकी जांच कर ली। साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है किस तरह की वो सड़क बनाई गई है, किस तरह से उसमें धांधागर्दी की गई है। उस क्षेत्र के विधायक, उस क्षेत्र के सांसद और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी संबंधित है। कौन लोग ठेकेदार है, कौन लोगों ने वहाँ काम किया है, इसकी कुछ भी किसी से छुपा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये लीपापोती भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने की कवायद है, लेकिन जनता इस चीज को अच्छी तरह समझ रही है। ठीक है अंकित जी, आप कह रहे हैं लीपापोती भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कवायद। हालांकि मैं मान रही हूं कि विभाग द्वारा लापरवाही है, कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों द्वारा। लेकिन आप विपक्ष में हैं, सपा समाजवादी पार्टी इस वक्त विपक्ष में बैठी है उत्तर प्रदेश में। मैं जानना चाहती हूँ कि बतौर विपक्ष आपने क्या किया इस पर? मैं सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया है। आप पता कर लीजिए अपने स्थानीय संवाददाताओं से, अपने स्थानीय पत्रकारों से, इस मुद्दे को सबसे पहले आप परिदृश्य में लाने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। मैंने सोशल मीडिया सबसे पहले इसको ट्वीट करने का काम किया। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देने से चीजें हो जाएगी सर? नहीं, तो हम लोग तो बराबर उसको मांग कर रहे हैं। भाई, हमारे हाथ में न जांच है, न हमारे हाथ में वो पावर है, न सत्ता है, न संघर्ष। हमारे हाथ में तो यही चीज है कि भाई हम सत्ता के लोगों से सवाल कर सकते हैं, सत्ता के लोगों को आगाह कर सकते हैं, सरकार को, मशीनरी को, प्रशासन को इस बात की जानकारी को सकते हैं। उस काम में हम लोग कहीं नहीं पीछे हटे हैं। उसके बावजूद जो प्रशासन को काम करना है जांच का, जो प्रशासन को काम करना है कार्यवाही की, उस पर वो लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, बेशर्मी दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको बचाना है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदों को तो आप साफ साफ कह दीजिए कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार करेंगे। ठीक है विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगी। अंकित परिहार जी का कहना है कि सपा समाजवादी पार्टी द्वारा मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई थी। क्या क्या किया गया इनके द्वारा, मैं ये जानना चाहती हूँ हकीकत। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 39.28 लाख की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबी जो सड़क है इसको बनाने का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा था। हालांकि इसका टेंडर हुआ था, लेकिन इस नवीनीकरण में किस तरह से गड्ढे भरने के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। हालांकि जो सपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अंकित परिहार हो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट करके अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। लेकिन सीधे तौर पे भाजपा सरकार में अधिकारी किस तरह से नकारापन पे उतारू है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जो एक्सचेंज है वो ठेकेदार से लेके संबंधित लोगों को बचाने में जुटे हैं और लगातार जो विपक्ष है लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। उसके बावजूद भी, वीडियो वायरल होने के बाद भी किस तरह की कार्रवाई हो रही। सीधे तौर पे जिस शख्स ने वीडियो वायरल किया है तो उस पर सीधे तौर पे मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी जरूर विभाग द्वारा की जा रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पर फैल रहा है उस पर रोक लगाने के लिए लेकिन अधिकारी यहाँ तैनात किए गए। लेकिन अधिकारी, अगर अधिकारियों की जांच की जाए तो जाहिर सी बात उसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आएंगे। सवाल ये उठता है कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज का जो पेशकार है या पीआरओ कह लें, मीडिया प्रभारी, तो सीधे तौर पे अमितेश नंदू जो है उनकी फर्म है, उसकी वजह से पूरी तरीके से अधिकारी जो है दफ्तर में बैठ के लीपापोती कर रहे हैं। जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जिसकी फर्म है उस पर भाजपा सांसद का हाथ है, भाजपा सांसद का संरक्षण प्राप्त है और यही वजह है कि उस पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वीडियो जिस तरह से सामने आ गया और वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से जो सड़क है वो बाकायदा उसकी परतें उखड़ रही हैं और उस परतों के बीच में किस तरह से देख सकते हैं कि डामरीकरण के नीचे केवल माटी है, किसी तरह की गिट्टी नहीं बिछी, किसी तरह की कुटाई नहीं है। तो सीधे तौर में डामरीकरण की जो लेयर है वो बिछा दी गई है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो पोल है वो खोलती तस्वीरें नजर आ रही। जी ठीक है, वहीं एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि जो ठेकेदार है यहाँ के धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने, हालांकि उनको हमने जोड़ने की कोशिश की थी, इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश की, पर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि ये जो ठेकेदार है
जिसके द्वारा सड़क बनाई गई है, क्या ये ठेकेदार के ऊपर पहले भी इस तरह की किसी लापरवाहियों के आरोप है? क्या पहले भी इस तरह की कोई लापरवाहियों में इनका नाम आज सामने आ चुका है या फिर सिर्फ ये एक लापरवाही है? देखिए, लापरवाही की बात करें तो विभाग के जो ठेकेदार हैं वो लगातार जनपद में कार्य कर रहे हैं और तमाम तरह के जो सड़कें हैं उनका निर्माण करा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की तस्वीरें तब निकल के आती है जब वहां पर किसी तरह के कोई वीडियो वायरल होते हैं या कोई मीडिया के संज्ञान में आता है या कोई विपक्ष द्वारा वीडियो सामने आते हैं, तो उसको लेकर जब तस्वीरें सामने आती है उस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जो वीडियो सामने निकल के आया तो इस वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से किस तरह से जो तस्वीरें हैं, जो सड़क है वो बाकायदा एक के बाद एक परतें उभरती नजर आ रही हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी सिर्फ ठेकेदार को क्लीन चिट देकर कार्रवाई से बचाने की कवायद में जुटे हैं। और सबसे खास बात है ये कि जो सांसद साक्षी महाराज हैं, उनका जो मीडिया प्रभारी है, तो सीधे तौर पर जो फर्म है उसके नाम है, उस फर्म के जो ठेकेदार के पिताजी हैं वो वहां पर काम करा रहे थे, तो सीधे तौर में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की बू आ रही थी और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आई हैं। उसके बाद भी साक्षी महाराज के जो मीडिया प्रभारी है उसकी वजह से अधिकारी दबाव में है। जी ठीक है विपिन जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, पीडब्ल्यूडी एक्सियन हरदयाल अहिरवार, उनको भी हमने इस मुद्दे पे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक चीज साफ कही कि वो इस मैटर पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते, यानी कि कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि वो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह रह चुकी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग मीडिया के कैमरे पर उन्होंने अपना बयान जारी किया तो सीधे तौर पे इनकी जो कुर्सी है वो खतरे की घंटी बनी हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो वीडियो है वो सामने आ चुका है और लगातार उन्नाव के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एक्सियन हरदयाल अहिरवार हैं वो ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों और लोगों को बचाने की कवायद में जुटे हैं। तो सीधे तौर में अगर बात करें तो इन पर एक हाल ही में एक आरोप और लगा था कि इन्होंने जो एक्सियन इन पर आरोप लगे थे कि परियर जो मार्ग है वो बाकायदा बना हुआ था, उसको दोबारा बनाने के नाम पर इन्होंने 5 करोड़ का जो प्रस्ताव है वो भेजा था। इसको लेकर इन पर कार्रवाई हुई थी, इनको निलंबित किया गया था। एक्सियन समेत एई और जेई इन तमाम अधिकारियों को निलंबित किया गया था। उसके बाद भी किसी जुगाड़ से इन्होंने अपनी बहाली तो करा ली, लेकिन बहाली के बाद भी कुर्सी पर किस तरह से भ्रष्टाचार की जड़ें जो है वो मजबूत कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर अंदाजा लगा लीजिए कि योगी सरकार में, योगी सुशासन में लगातार ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी कार्यशैली कैसी है, तस्वीरें किस तरह की बयां कर रही हैं, क्योंकि कार्रवाई की जगह पर सीधे तौर पर जिस तरह से पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी इस मामले को ट्वीट किया, सपा के कार्यकर्ताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया, और बात करें भाजपा कार्यकर्ताओं की तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रकरण को माननीय अधिकारी और सीएम तक पहुंचाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों में हो गई। जी तो जिस तरह से मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मामले की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन जो कार्रवाई है वो सिर्फ कागजों में रहती है, यानी कि एक तरफ तो योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, विकास को लेकर लगातार प्रयास भी जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी उनके इन प्रयासों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से वीडियो सामने आ चुका है, तस्वीरें सामने हैं, भ्रष्टाचार की जो है पोल खुल चुकी है, उसके बाद सीधे तौर पे अधिकारी जो हैं लोगों को बचाने में जुटे हैं, अपनी कुर्सी भी बचाने में जुटे हैं। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पे सत्ताधारी नेताओं का हाथ है, शायद यही वजह से अधिकारी जो है जांच के नाम पर बैकफुट हो चुके हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जी ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी विपिन जी कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, एक और जब देखा जाता है कि भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, कई बार इसकी शिकायत भी की जाती है, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर साफ तौर से जो बाइट सुनी पीडब्ल्यूडी अधिकारी की हरदयाल अहिरवार जी की, उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने निरीक्षण किया और संतोषजनक स्थिति मिली, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विभाग के अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें देखी जाती है कि शिकायत की जाती है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और इस चक्कर में आम जनता को सफर करना पड़ता है। लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाएंगे तो इन चीजों पर लगाम कैसे लगेगा? तो आखिर इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से जनपद में भ्रष्टाचार में व्याप्त है पीडब्ल्यूडी विभाग, उसको लेकर लगातार शिकायतें मंत्रियों तक जाती हैं, अधिकारियों तक जाती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, जो कार्रवाई कागजों में दफन की जाती है।
लेकिन अगर इसमें कार्रवाई होती है, अगर शायद मौके पर जो अधिकारी है वो निरीक्षण करने जाते हैं या मौके पर जाकर उस सड़क का निर्माण जो घटिया सामग्री से निर्माण हुआ तो उसका निरीक्षण करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, जेई हो, एक्सीएन हो, और जो ठेकेदार हैं, सीधी तौर पे उनकी कुर्सी जो है खतरे में हो सकती थी और इन पे भ्रष्टाचार के जो मुकदमे हैं वो चलाए जा सकते थे। तो सीधे तौर में अधिकारी लगातार ठेकेदार और संबंधित जेई और खुद की कुर्सी बचाने में जुटे। शायद यही वजह है जो सत्ताधारी नेताओं का जो रौब है उसकी वजह से बैकफुट हो चुके हैं और दफ्तर में बैठकर सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं अधिकारी बेखौफ हो चुके हैं, किसी प्रकार का डर नहीं है और यही वजह है कि इस तरह से खुलेआम बिल्कुल पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जांच की, जो कि बहुत ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और सोचने वाला विषय कि आखिर इस तरह से कैसे जांच की जा सकती है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से सड़क की परत उखड़ रही है और सड़क की परत के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्टाचार की पोल भी खुलती नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हरदयाल अहिरवार ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जांच की और स्थिति संतोषजनक पाई गई। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर मुआयना क्यों नहीं करते? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच कर लेने से सारी स्थिति समझ आ जाएगी, हकीकत समझ आ जाएगी? और अगर ऐसा है तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जांच की गई, उस जांच में जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो सड़क की परत उखड़ती नजर आई है, वो क्यों नहीं दिखाई दी? अगर ऐसा कुछ है तो सच क्यों नहीं सामने आया और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो इससे तो सीधे तौर पर समझ आता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है और उसी को लेकर अपने ठेकेदार और अपने विभाग के अधिकारियों को बचाने की कवायद में जुटा हुआ है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निरीक्षण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, खोखले दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, विकास को लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी इन प्रयासों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं और सारी चीजें बिल्कुल मिट्टी में मिलाते नजर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि क्या इस पर भी कोई कार्रवाई होती है या फिर जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच की बात कर खाना पूर्ति कर दी गई, इस मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।